हेलो एवरीवन। आज का वीडियो होने वाला है जंगल फैमिली के ऊपर। जी हाँ, आज का वीडियो जंगल फैमिली के ऊपर है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जंगल फैमिली के बारे में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिया लाइफ स्टाइल में। दोस्तों, जो जंगल फैमिली है वहाँ पे चल रही है कंट्रोवर्सी। जी हाँ, एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि उनके घर पे जो जंगल फैमिली है उनकी 3 बहनें हैं और तीनों ब्लॉगिंग करती हैं। वो जंगल खुद करते हैं और उनकी मम्मी भी करती हैं। ब्लॉगिंग उनकी मम्मी भी करती हैं। तो क्या हुआ कि उनके घर पे अक्सर सब्सक्राइबर वगैरह जाते रहते हैं अपने चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए, वॉच टाइम पूरा करने के लिए। तो ये अच्छी बात है जंगल भाई की कि वो लोगों की हेल्प करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके घर कोई गया है और थोड़ा सा उनका आपके घर से, आपकी बहनों से रिश्ता अच्छा हो गया है, तो उनका आपस में बातचीत आना जाना होता है, तो किसी भी लड़की को इस तरीके से बदनाम नहीं किया जाता है। ठीक है, ये से उल्टा सीधा नहीं कहा जाता है। इस बात को प्यार से भी तो कह सकते हैं। जब वो इंसान आपके घर पे आ रहा है, जा रहा है, ऑफलाइन भी आपकी बातें हो रही हैं, तो ऐसे आ करके लाइव में वीडियो के माध्यम से किसी भी लड़की को इस तरीके से नहीं बोला जाता, उसकी बदनामी नहीं की जाती। वो भी वो लड़की जिसकी भी शादी भी नहीं हुई है। तो जो जंगल भाई हैं, उनकी एक बहन है। अ, उनकी एक बहन है, उनका मकान, इसमें घर वर बन रहा, बढ़िया उनका मकान बन रहा है। मकान नहीं, उसको भवन कहेंगे हम। उनका भवन बन रहा है। चूंकि उस भवन में वो आजकल काफी व्यस्त रहती हैं, लेकिन हाँ, वीडियो उनके ऐसे नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने पूरे आधे घंटे का वीडियो छाप दिया। उस लड़की को बहुत कुछ वो बोलती हैं, बहुत कुछ बोलती हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं कि तुम ऐसे घूमती रहती हो, हमारे घर में ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता। जो भंगल भैया हैं, उनकी जो बहना है बड़ी वाली, जिनका भी मकान बन रहा है, वो कहती है कि हमारे घर में ऐसे कोई भी लड़की इधर उधर नहीं चाहती है हमारा। अगर हम ऐसे किसी के साथ वीडियो बना लें, किसी कहीं जाएं, तो मेरा भाई जो है मतलब ऐसे कर दे उनका, तो ये तो क्राइम है। हाँ, ये तो क्राइम। तो क्या चाहती जो लड़कियां बाहर खुद से आ जा रही हैं, क्योंकि वो बाहर आ जा रही है, पता है ना? क्या है ना कि उनके माँ बाप ने ना उनके ऊपर पैसा खर्चा किया है। इस बात को पता है? पढ़ाई का, कलम दिलाने का। ठीक है, तो कहीं पे बातचीत करना पड़े तो लड़कियां वो कर सकती हैं। और कहीं आना जाना उनको पता होता है, कहाँ पे जाना है, कि उनसे स्टेशन पे उतरना है हमको, दूरी कितनी है, गूगल मैप चलाना भी उनको आता है। और कोई बदतमीजी उनके साथ हो तो हाथ लगाना भी उनको आता है। इसलिए ऐसी लड़कियों को उनके माँ बाप जानते हैं कि ये सब संभाल लेगी, ये चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। दिन ही दिन तो जाना है, क्या दिक्कत है? लेकिन आप इस बात को नहीं समझेंगी। पता है क्यों नहीं समझेंगी? क्योंकि आप इस टाइम में, 21वीं सदी में, 2000 क्या चल रहा है, 26 चल रहा है ना, आपकी तीनों बहनें, अभी जो आपकी छोटी बहन, मुश्किल से मुझे लगता है कि वो 18 साल की भी नहीं है। अगर वो 18 साल की होती तो शायद उसका अपना अकाउंट हो गया होता। उसका एक अपना खुद का अकाउंट होता। तो आपके घर में लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, क्योंकि आपके खुद के भाई के शब्द थे एक वीडियो में कि हम बहनों को इसलिए नहीं पढ़ाया जाता, जो ज्यादा पढ़ लिख लेंगी तो खोपड़ी पे टांडव करेंगी। हम्म? वो घर के अंदर नहीं रहेंगी, इसलिए हमने बहनों को नहीं पढ़ाया। और फिर आपका भाई भी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन हाँ अपनी बीबी को पढ़ा रहा है। अपनी बीबी को पता है वो बीबी को क्यों पढ़ा रहा है? क्योंकि जो आपकी भौजाई है वो पढ़े लिखे परिवार से, उसके पिताजी टीचर हैं। तो और उत्तर प्रदेश की ही रहने वाली वो है, तो इस वजह से पढ़ा रहे हैं आपके भाई साहब। और उस लड़की को जो ये कह रही थी कि आप आपके पांच पांच भाई हैं, दो दो मम्मी है, दो दो पापा है, तो किसके दो मम्मी दो पापा होते हैं? ये कोई लाइन होती है बोलने की? थोड़ा सा बात करने का तरीका तो सीख लीजिए आप। मतलब उस लड़की को इतना गंदा बोल रही, इतना गंदा बोल रही है कि पांच पांच भाई हैं, दो मम्मी दो पापा हैं। मम्मी पापा एक ही होते हैं, बाकी आप किसी को भी मान सकते, कोई आपको प्यार माँ बाप वाला दे रहा था, उनको मम्मी पापा बच्चे बोलने लग जाते हैं, लेकिन माँ बाप एक ही होते हैं मैडम। और दूसरी, उसको बोल रही थी आपकी जो है, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, हमारे घर में ये नहीं चलता, हमारे घर में वो नहीं चलता। तो मैडम एक चीज और आपको बता दें, जो अच्छी घर की लड़कियां होती है ना, वो गुटखा पान मसाला नहीं खाती है। ठीक है, ये बहुत गंदी हरकत होती है और गंदा भी लगता है, लड़कियों को शोभा नहीं देता है ये सब चीजें। ठीक है,
तो फिलहाल अपने से तो तुलना मत ही करिए आप। बाकी इस लड़की की भी गलती है, उसको भी मैं कोई दूध की धुली नहीं बोलूंगी, इतना किसी के घर नहीं जाना चाहिए। दूसरी, चलो तुम्हारा रिश्ता संबंध अच्छा तो अपने बराबर वाले में करो। मतलब वो इतनी साफ सुथरी लड़की, इतनी स्मार्ट लड़की, पढ़ी लिखी लड़की और अच्छे परिवार की लड़की है, उसको इतना गंदा बोल रहे हो, मेरे बगल में वो बैठ के खाने लायक नहीं है, वो पीने लायक नहीं है। भाई क्या इंसान नहीं है क्या? क्या उसके दो सींग हैं? वो आपको सींग मारती थी? हम बड़े यूट्यूबर हैं। क्या बड़ी हो? क्या बड़ी हो? उसकी शक्ल कभी देखी हो? बोलिए, आपने देखी हो कि आप लोगों को ना, अगर खाना खा रहे हो, जितने गंदे से आप लोग रहते हो ना, खाना खाने का मन न करे। आप बहुत अच्छी है ना, उसको करेक्टर सर्टिफिकेट आप दे रही थी। तो आपकी शादी जैसे हुई है और जहाँ पे हुई है और जिस इंसान से हुई है, नो डाउट आपके हस्बैंड दिल के बड़े अच्छे इंसान है, मेहनती इंसान है, लेकिन दोनों के एज में, शकल सूरत में कितना अंतर है। फिर आपको तो आईपीएस मिलना चाहिए था इस हिसाब से, जितने अपने आप को बता रही हैं। क्या रीजन था बुजुर्ग इंसान से शादी करने का? तो ऐसे किसी पे ना टिप्पणी नहीं करना चाहिए मैडम, क्योंकि अगर एक अंगुली ना किसी के ऊपर आप उठाएंगी ना, तो चार अंगुलियां आपके ऊपर उठेंगी। अगर वो लड़की आपके घर चली गई तो आप ही लोग बुलाते थे ना, तभी तो जाती थी ना। बाकी और जो सब्सक्राइबर आपके घर आते हैं वो दोबारा क्यों नहीं आते हैं? और वो लड़की जब भी आपके घर जाती तो आपकी जो बहनें हैं उसी के कपड़े पहन के घूमती हैं, उसी के कपड़े पहन के घूमती हैं। इस बात को कि वो लड़की इतनी सफाई से रहती है, लोग उसको कमेंट में बोलते हैं तुम इतने अच्छे से रहते, इतने साफ सफाई, इनको भी सिखाओ, अच्छे से कपड़ा वपड़ा पहनना सिखाओ, अच्छे से इनको थोड़ी शॉपिंग करा दो। लेकिन भाई अगर कोई शॉपिंग नहीं करना चाहेगा तो कोई करवा नहीं सकता ना उसको ऐसे। तो अगर ये देखा जाए ना, पर्सनालिटी की बात किया जाए, कहाँ तुम, कहाँ ओ, कहाँ तुम, ठीक है? तो खुद को बहुत महान ना समझे, तुम बहुत बड़ी यूट्यूबर हो, ठीक है? जनता ने तुमको बनाया। जो बोल रही हूँ कि तुमको कौन जानता था, कोई ना कोई किसी ना किसी की वजह से ही फेमस होता है पार्टी पे, ठीक है मैडम, मकान वाली मैडम। तो घमंड ज्यादा मत करो। अभी कुछ दिन पहले ही रोना गाना हो रहा था कि मैं, पति पत्नी में क्या क्या कंट्रोवर्सी होती थी, उसको तुम ज्ञान दे रही हो, वो ज्ञान दे रही, तुमको शादी कर लेना चाहिए। क्यों बाल विवाह का तुम बढ़ावा दे रही हो? उसके परिवार में जैसे होता होगा, जब होता होगा, उसके माँ बाप की चिंता, आपकी चिंता नहीं है। उनको जब लगेगा कि अब मुझे अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए, या उनके परिवार में कब किस बच्चे की शादी करनी है, कुछ परिवार ऐसे भी होते, नंबर वाइज होता है, पहले जब बड़े का हो जाएगा तभी छोटे का हो। तो वो उनके माँ बाप की समस्या, उनके परिवार की समस्या का शादी करनी का नहीं करनी। और कोई वो 35-40 साल की नहीं हो गई है, ठीक है? जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं उनकी शादियां लेट नहीं होती। और वैसे आपकी शादी जल्दी हो गई और आपकी बहन की शादी जल्दी हो गई, तो क्या मिल गया आपको? कोई राजकुमार मिल गया? बेरोजगार पति ही तो मिले हैं। मार पिटाई आपके साथ होता था, कितना मार खाती थी अपने ससुराल में, याद है? तो खुद के घर ना, जब कहते ना शीशे के बने हो, दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारते मैडम। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही थी जंगल भैया की दीदी? कुछ ज्यादा नहीं बोल रही थी उस लड़की को? वो अपने सरनेम के साथ ये लिखती है, वो लिखती, वो उसकी मर्जी, अपने नाम के साथ जो भी सरनेम लगाए वो उसकी मर्जी है। आप कौन होती है ये बोलने वाली, ये डिसाइड करने वाली? मतलब एक लड़की को आपके पूरे परिवार, यहाँ तक कि आपकी माँ जी तक, उसको टारगेट कर रहे हो, जो पा रहे हो करो। अरे आपके घर कोई लड़की गई, जबरदस्ती किसी से उसकी शादी करवा दोगे क्या? यहाँ शादी कर लो, वहां करो, तो उसके माँ बाप है ना। आपको शादी करवानी थी, आपकी नजर में कोई अच्छा रिश्ता था, उनके माँ बाप से शादी करते। बच्चों से कौन बात करता है? बच्चों से कौन बात करता है? तो बहुत ज्यादा घमंड मत करो कि तुम बड़ी यूट्यूबर हो, तुम्हारे घर में जो है लड़कियां इधर उधर नहीं जाती हैं। जब तुम्हारे बेटे की शादी थी ना, तुम्हारी जो छोटी बहन है खुद से ही आई थी, ठीक है, खुद से ही आई थी। तो ये उतना ही बोलो जितना सहन सकते हो। अगर उसने पलटवार कर दिया तो क्या रह जाएगा? दूसरी चीज, आपकी पहले छोटी बहन ना रोड वाले घर पे रहती, जहाँ पे कोई प्राइवेसी, कोई दरवाजा नहीं, शटर है ना, दिन भर खुला रहता है, रोड का घर है। जो आ रहा होता है ना वो देखते हुए जाता है। आपके माँ बाप नहीं रहते थे, आपकी जो बेटी, जो बहन है छोटी वाली, वहीं रहती थी। कितने लोगों ने कमेंट बॉक्स में बोला
कि उसको बोलो अकेले वहां ना रहे, उसको घर बुलाओ, उसको घर पे रखो, वहां वो सेफ नहीं है। जमाने में आज के टाइम में क्या चल रहा है, कुछ खबर वबर है? और हाँ, जो जीजा जीजा कर रहे हो ना, तुम्हारे जीजा को फोन कर रही थी वो, उनके कहने क्यों चली गई, तो जो तुम्हारे जीजा है ना, हम लोगों ने खूब वीडियो में देखा है, बहुत गंदा लगा है। अगर हमारे रिश्तेदार होते ना तो दो पटकनी लगाते और कभी अपने घर पे उनकी एंट्री ना होने देते। तुम्हारी छोटी बहन को ना कैसे उसके साथ हरकतें उनकी थी, तो वीडियो में रिकॉर्ड है, तुम्हारे खुद के वीडियो में है, उसके खुद के भी चैनल पे है, और उसकी जो बड़ी बहन है जिसका पति था उसके भी चैनल पे है। और वो लड़की जब समझ गई कि इंसान की नीयत अच्छी नहीं है, तो हमने देखा वो दूरी बना के रखती है। ठीक है ना, तुम्हारी जो छोटी बहन है वो समझदार है, वो दिखती है समझदारी उसकी। ठीक है, तो तुम्हारा जो बहन का वो पति है, वो दूध को धुला नहीं है। वो जब सालियां आज मतलब उसकी वाइफ की जो बहनें आ जाती हैं, तो उनके आगे पीछे घूमता रहता है, उसका जुबान से ना आवाज निकलने लग जाती है। लेकिन वही उसकी पत्नी जब उससे कोई बात करेगी तो गुटका भरा रहता है, वो बोलता ही नहीं है। तो किसी लड़की की ना अगर बदनामी आपको करनी है, तो पहले अपने गिरबान में झांक लो, उसके बाद फिर किसी लड़की को, क्योंकि वो पढ़ी लिखी लड़की है, वो जॉब करती है, वो उसका पढ़ा लिखा परिवार है, उसके माँ बाप ने उसको इतना पढ़ा लिखा दिया है कि अगर उसको कहीं आना है, कहीं जाना हो, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगी, वो आ सकती है, जा सकती है। लेकिन तुम एक स्कूटी नहीं सीख पाई, इतने दिनों से कि स्कूटी मैडम सीख रही थी, आप आज तक अभी सीख नहीं पाई हैं, और आप ज्ञान दे रही हैं, एक पढ़ी लिखी लड़की को आप ज्ञान देंगे? वाह, क्या जमाना आ गया। इनके घर में ये नहीं चलता, उनके घर में ये नहीं चलता, हाँ आपके घर में यही चलता है कि बेटियों को पढ़ाओ ना, बेटियों से नौकरों जैसे सारे काम कराओ, उनका यूट्यूब चैनल बना दो, सारे पैसे माँ बाप रख ले, भाई रख ले, बहन की शादी कर दे, फिर भी उनसे पैसे लेता रहे, और बहन को बोलो कि ससुराल में पैसे ना दे। ये होता है आपके घर में। और ये मत बोलो कि हम खुद से बोल रहे हैं, खुद आप लोग के चैनल पे परोसा हुआ है सब कुछ, हम लोग आपके घर में देखने नहीं जाते हैं। तो अगली बार से किसी भी लड़की के ऊपर ना अंगुली उठाने से पहले खुद भी ये देख लेना कि आपकी मम्मी ने आपको कैसा जीवन दिया, ना पढ़ाया, ना लिखाया, ना समाज घुमाया, ना कोई खाना अच्छा बनाना सिखाया, ना अच्छे से पहनना सिखाया, ना बोलना सिखाया, ना एक अच्छे लड़के से आपकी शादी कराई। ठीक है, आप तो शकल सूरत से अच्छी दिखती हैं, पति कैसे दिलाया, भले तो दिल के अच्छे इंसान है, लेकिन चेहरा भी मैटर मैटर करता है। अगर चेहरा मैटर ना करता ना, तो गोरे होने के लिए कोई क्रीम ना बनती। दूसरी, जिन लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक हुआ होता ना, तो उनसे हर कोई शादी कर लेता, कोई नहीं करना चाहता है। ठीक है ना, तो इस घमंड में मत रहिए, और अगली बार से उस लड़की को ना टारगेट मत करिए, किसी भी लड़की को टारगेट मत करिएगा, नहीं तो ऐसे ही रिएक्शन आपके ऊपर आएंगे। गुटखा खाने वाली लड़कियां पढ़ी लिखी लड़कियों को अब ये बोलेंगी कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम अकेले चाहती हो, तुमको माँ बाप के साथ जाना चाहिए, माँ बाप को लेकर जाना चाहिए, भाई को लेकर जाना चाहिए, तुमको शादी करना, अब तुम बताओगी किसको कब शादी करनी है, जो कक्षा 8 भी नहीं पढ़ी है। मतलब आज के टाइम में इनकी छोटी बहन पढ़ना चाह रही है, लेकिन उसको पढ़ाया नहीं जा रहा है, बस दिन भर भौजाई के साथ में लगा करके घर का सारा काम करवा जाता है इनका भाई, और उसके यूट्यूब का पैसा भी ले लेता है। ये है आपका मायका मैडम। ठीक है, आप आती हैं अपने मायके, आपके माँ बाप आपको ना विदाई में एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं देते हैं, रास्ते के लिए आपके घर के लिए ना विदाई में ना एक डिब्बा मिठाई भी नहीं देते हैं। ठीक है, आप चली जाती हैं, आपकी विदाई हो जाती है, आपके आधे परिवार को पता ही नहीं, जबकि आपके घर में कौन है, मम्मी है, पापा है, एक भाई है, भौजाई है, दो बहनें हैं। हाँ, तो ऐसा है आपका मायका। ठीक है, तो आप दोबारा किसी लड़की को ज्ञान मत देना कि शादी कर लेनी चाहिए ना, उसका जहां मर्जी करेगा, जब करेगा तो कर लेगी। ठीक है, अपना ज्ञान अपने पास रखो, आपके पास दो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, उनका एडमिशन कराओ, सुबह उनको स्कूल भेजो, थोड़ा सा खुद के ऊपर वर्क करो, ढंग से कपड़े उपड़े पहना करो, थोड़ी सी शकल सूरत पे भी वर्क कर लिया करो, बेसन वसन ले करके लगाओ, अभी थोड़ा चमका लिया करो। अभी आपकी उम्र ज्यादा नहीं, मुझे लगता है 25 साल की भी नहीं है, तो कम से कम 25 की उम्र में 50 की मत देखो, थोड़ा सा मेंटेन खुद को रखो, और मेंटेन रखोगी तो आगे तक अपने बहुओं की बड़ी दीदी दिखोगी। तो मेरा वीडियो आज तक मतलब यहीं तक था। अगर किसी को मेरा वीडियो बुरा लगा हो, किसी को खराब लगा हो, किसी को हर्ट हुआ हो, तो
ऊपर ले ना ले मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जिसके ऊपर रिएक्शन वीडियो था उसको पता चल जाएगा, उसको टैग हो जाएगा। तो अन्यथा आप लोग ना लीजिएगा अपने ऊपर, क्योंकि एक लड़की के बारे में बहुत गंदा बोला जा रहा था, तो बोलना तो बनता है, बोलना तो बनता है। आप कोई नहीं होते हो किसी लड़की के ऊपर इस तरीके से इल्जाम लगाने वाले। जो लड़कियां खुद से कहीं आ जा रही हैं तो उनका कोई करेक्टर नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।